सभी हमारे नाटक प्रेमी धर्मानुरागी जैन बंधुओं को हिंद भरत कुमार जी भूकिया का सादर जय जय। जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी बार कारणवश हम जैन मंदिर में पर्व पर्युषण नहीं सेलिब्रेट कर पा रहे हैं, तो इसलिए हमने ये ऑनलाइन मार्ग चुना। इस नाटक का शीर्षक है जीव दया। जैसा कि आपको ऊपर दिख रहा होगा, जीव दया। इस नाटक का शुरुआत होता है एक ऐसे शख्स के साथ जो जीव दया का प्रचार प्रसार करने के लिए एक स्कूल का निर्माण करते हैं। वो स्कूल जो निर्माण किए वो आपको पीछे दिख ही रही होगी। ये स्कूल का इन्होंने निर्माण किया है जीव दया का प्रचार प्रसार करने। तो आइए देखते हैं अंदर उनकी अपने भांजे उर्फ फियोन के साथ क्या बातें चल रही है। इधर आओ तुम। हाँ, तुम जानते हो ये स्कूल मैंने क्यों खोली? मुझे बताकर खोली थी कि तुमने स्कूल। सही से बात करो, मैं इस स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। पहले बताओ कि तुम पढ़े कितने? अनपढ़ होकर स्कूल तो नहीं खोली इतनी बड़ी। जबान संभाल के बात करो, पहले से 50 रुपये मिलते हैं, उसके 25 रुपये कर दूंगा। क्या बोले तुम? मेरे पैसे कम करोगे? अगर तुमने ऐसा किया तो मैं अपनी मम्मी को बोल दूंगा। मामा, अरे थोड़ा धीरे रखो, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम्हें 50 रुपये ना 1 रुपये बढ़ा के 51 रुपये कर दूंगा, पूरा 1 रुपया बढ़ाऊंगा। वाह ठीक है, चलो बताओ कि तुमने स्कूल में खोली ताकि मैं जैसा नमूना और ना लग सको। पढ़ोगे तो समझदार तो बनेंगे। क्या बोला तुम? मुझे नमूना बोला? मम्मी अरे रखो रखो, तुम तो मेरे प्यारे भांजे हो। वाह ठीक है, चलो अब मुझे रिसेस की घंटी बजाने जाना है। तुम्हारे जो पंखे के नीचे बैठे थोड़ी रहता होगा। अरे सुनो सुनो, मैंने स्कूल क्यों खोली ये तो सुन के जाओ। चलो पकड़ लो अपना डायलॉग पूरा। तुम्हें वैसे भी कम डायलॉग मिले हैं ना। मैंने इसको इसलिए खोली ताकि मैं ऐसे युवक युवतियों का निर्माण कर सकूं जो समाज के विकास में स्वाभाविक बन सके। ठीक है, अब पूरा भाषण बंद करो अपना, मैं जाता हूँ। मुझे तो शकुनी मामा से भी बुरा मौका मिला है। मेरा भांजा कौन से दूल्हे दल से कहकर वह वहाँ से स्कूल के रिसेस की घंटी बजाने चला जाता है। उत्तम वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करता है और वह उसके निर्णायक बनाने के लिए एक महापंडित जी को निमंत्रण देने जाता है। तो आइए उनके भवन में क्या वार्तालाप। और तुकाराम दोनों बाबा को निमंत्रण देने आते हैं वाद विवाद प्रतियोगिता का। तो चलिए आइए देखते हैं कि क्या होता है। अरे विवाद प्रतियोगिता का दिन आ जाता है। वह सारे बच्चे जो डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे थे वह स्कूल के बाहर वाद विवाद प्रतियोगिता पर चर्चा करते हैं। तुमने डिबेट की क्या तैयारी की? मैंने तो गूगल पे सर्च करके याद किया है। पर प्रिंसिपल सर ने इस टॉपिक के बारे में कुछ बताया नहीं, तो तुमने याद क्या किया? अरे हाँ यार, मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं। अब मैंने तो डिबेट सर्च किया और जो आया सब रट लिया। अपने क्या है, अपने मुंह दिखा के आ जाना है। अपन तो अटेंडेंस पूरी करने आते हैं, अपने पापा का धंधा संभालेंगे और मस्त रहेंगे। हाय हाय। अरे तुम लोग स्कूल ड्रेस में यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुम्हें पता नहीं है, आज डिबेट का कंपटीशन है। नहीं, मुझे तो पता नहीं था। मैं टहल रहा था तो तुम लोग को देख के आ गया इधर। हाँ यार, संडे के दिन रखा कंपटीशन है, तो अभी घर पे बैठ के कचौड़ी खा रहा था मस्त से। तो डिबेट की शुरुआत होती है। हम जीवों पे दया तभी कर सकते हैं जब हमारे पास पर्याप्त संसाधन हो। इसीलिए मैंने मेरे पापा से मोबाइल फोन मांगा है। प्रिंसिपल सर, आप है ना पापा को गोइंग करेंगे ना, तो मुझे मोबाइल फोन जल्दी मिल जाएगा और मेरे पास टेक्नोलॉजी होगी तो मैं जीवों पर दया
प्रिंसिपल सर आप कहोगे ना? हाँ बेटा, आप तुम्हारे पापा को फोन लगा के मैं कहूँगा तुम्हारे मोबाइल के सबने बंद करा दूंगा। सेकंड कंटेस्टेंट मोक्षिका जी। हमें सेवा के लिए संसाधन और धन की जरूरत नहीं है, बस हमारे अंदर भावना होनी चाहिए। वैसे मुझे तो संसाधन और धन की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मेरे पास तो पहले से ही भावना है। मेरी मम्मी का नाम भावना है। तीसरे कंटेस्टेंट गलित जैन। अरे मैं था ना तीसरा तो। अरे वाह बेटा, इसे आने दो। अरे मेरी टाइम। अरे वाह, इसे आने दो। अरे मैं था ना। अरे वाह, एक टाइम पीछे कर लेना आप आज। सेवा के लिए तो किसी की जरूरत ही नहीं है, अपने को तो अपनी सेवा करनी है, खुद की सेवा तो मिलेगा मेवा। चलो हलवाई बेटा। चौथे कंटेस्टेंट गलित जैन। हम दूसरों पर दया तभी कर सकते अरे हैं। यार ऑल द बेस्ट। हम दूसरों पर दया जीते। ऑल द बेस्ट। अरे आपको नींद में आ रहा, सबकी तरफ से मैंने ऑल द बेस्ट बोल दिया। हम दूसरों पर दया तभी कर सकते अरे हैं। पंडित जी उठो। हाँ शाबाश बेटा, तालियां। अरे पर मैंने अभी तक तो पूरा बोला ही नहीं है। हाँ बोलो बोलो। हम दूसरों पर जीत गए तभी कर सकते हैं। हाँ क्या, मेरे को ये डिबेट करना ही नहीं है। तुम करते रहो, तुम्हारा डिबेट मैं जा रहा हूँ। अरे रुको बेटा, रुको। चल, अब कोई बीच में कोई बोलेगा नहीं। हम जीवों पर दया तभी कर सकते हैं जब हमारे पास धन हो, क्योंकि है ना, दुनिया पैसा पैसा करती है और पैसे के लिए मरती है। अरे वाह बेटा, क्या बोले, पैसे के लालची। जा बैठ जा। अरे इधर ना बेटा, उधर खड़ा है। इस प्रतियोगिता का विजेता तो वो है जिसने इस प्रतियोगिता में भाग ही नहीं लिया, फिर भी वो इस पुरस्कार का हकदार है। यह सुनकर सब छात्र विरोध करने लगते हैं। अरे जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया उससे आप प्राइज क्यों ले रहे हैं? रुको बेटा, मैं उसका कारण बताता हूँ। फिर वह संत उस घटना को बताते हैं जिसने उनका निर्णय बदल दिया और उस बच्चे को विजेता बना दिया। मैंने यहाँ आने से पहले द्वार पर एक घायल कुत्ते को रखा था। तुम सब भी उसी द्वार से आ रहे थे, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन वह बच्चा जिसे मैं पुरस्कार दूंगा, उसने उस पर ध्यान दिया और उसका उपचार किया, इसलिए वह वाद विवाद प्रतियोगिता का विजेता है। आओ बेटा, तुम्हारा नाम तो बताओ। मेरा नाम दिव्यांश। अच्छा बेटा, तुम इस प्रतियोगिता के विजेता हो। तुमने बहुत अच्छा काम किया। कहानी से आपको पता चल ही गया होगा, सेवा और सहायता जीवन जीने का विषय नहीं है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जो अपने आचरण से किसी दूसरे को प्रभावित करने का साहस न रखता हो, तो उनका वक्तव्य कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, वह किसी योग्य नहीं है। यदि हम सब इन छोटी छोटी कहानियों के संदेश अपने जीवन में न ले पाए, तो इन सब कहानियों का होना या करना व्यर्थ है। तो इसलिए आइए हम सब इन सब बातों को अपने आचरण में लेते हैं और इन सब का पालन करते हैं। जय जिनेंद्र इस नाटक के राइटर डायरेक्टर यानी कि मैं हिंद जैन और वीडियो एडिटर है नमन जैन। किसी का दिल दुखाना हमको महावीर ने न सिखलाया, किसी का दिल दुखाना हमको महावीर ने न सिखलाया। करे सेवा जो औरों की, वही है जैन कहलाया। दुश्मनों को भी क्षमा कर देते हैं, ये जैन होने का परिचय देते हैं।